नाजरीन, इंडिया की पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। वेडनेसडे वाले दिन 15 जनवरी को इन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमने हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है और लीथल वेपन्स थे, इसके अंदर हाईटेक वेपन्स थे, वो हमने पकड़ी है। और ये जो हथियार थे ये आ रहे थे म्यांमार से ये हथियार हमारी रियासत मिजोरम के अंदर पहुंचे, लेकिन ये हथियार जाने थे असल में बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की तरफ। वहां पर चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर एक तंजीम है, सेपरेटिस्ट तंजीम है, एंटी बांग्लादेश तंजीम है, जिसका नाम है यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, UPDFP। इनकी तरफ ये वेपन्स जाने थे, आए म्यांमार से, और म्यांमार से जिस तंजीम ने ये हथियार भेजे उस तंजीम का नाम था चिन नेशनल फ्रंट, अकॉर्डिंग टू इंडिया, CNF। उन्होंने ये हथियार भेजे और हमने मिजोरम में ही उसको धर लिया। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, मिजोरम पुलिस सीज लार्ज आर्म्स कैश इंटेंडेड फॉर म्यांमार इंसर्जेंट्स एंड बांग्लादेश रेबल्स। कहते हैं कि पुलिस इन मिजोरम हैव सीज्ड अ लार्ज कैश ऑफ आर्म्स एंड ammunition which was meant to be traded between the insurgent outfit based in Myanmar and rebels in Chittagong Hill Tract CHT of southeast Bangladesh. A senior police official said that a huge cache of sophisticated arms and ammunition was recovered by Mizoram police and intelligence agencies from the Setha village in bordering Mamit district on Wednesday night. Officials said that arms and ammunition were intended for trade between the Chin National Front CNF from Myanmar, a rebel organization, and the United People's Democratic Front UPDFP, another insurgent group active in the CHT. Now इस वाक्य को अगर हम आइसोलेट करके देखें, छोटी सी पिक्चर में देखें, सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले किसी वाक़ये की शक्ल में देखें, तो आपको नज़र आएगा कि इंडिया ने असल में बांग्लादेश की तरफ जाने वाली हथियारों की बड़ी खेप को रोका है, ऐसा नज़र आएगा ना। लेकिन फिर अगर आप ये मैप देखिए, इस मैप में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो म्यांमार की चिन स्टेट है जहाँ से ये हथियार आए बकौल इंडियन पुलिस के, उस चिन स्टेट का एक लंबा बॉर्डर तो बांग्लादेश के साथ भी लगता है, वहां पर भी लगता है ना। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये किस तरह की तंजीम है जो ये चाह रही थी कि हथियार मुझे भेजने हैं बांग्लादेश, लेकिन एक काम करते हैं, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं, 2 चेक पोस्टों से हथियारों को गुजारते हैं। पहले इंडिया की चेक पोस्टों से गुजारेंगे, इंडिया के बॉर्डर से क्रॉस करवाएंगे, एक मर्तबा इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर लिया, फिर दूसरी मर्तबा अगेन बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो वहां पर है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर, वो भी क्रॉस करेंगे। तो 2 मर्तबा हम रिस्क लेंगे फौजियों के साथ, या बॉर्डर पर खड़ी हुई जो चेक पोस्टों पे जो जवान होते हैं, 2 मर्तबा उनको चकमा देंगे। ये कौन सा ग्रुप था भाई? अगर उनको बांग्लादेश भेजने होते ये हथियार तो डायरेक्टली चिन स्टेट से क्यों नहीं भेज सकते थे ये बांग्लादेश के अंदर, CHT के अंदर? ये यहाँ पहले मिजोरम में हथियार डालने की क्या इनको जरूरत पेश आई? ये सोचने की बात है ना। हथियार तो अगर बॉर्डर क्रॉसिंग उनको करनी ही थी, बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करना ही था, डायरेक्ट कर देते। ये इंडिया में हथियार भेजने की क्या जरूरत थी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पे सोचने की जरूरत है। देखिए, अपेरेंटली ये जो भी कार्रवाई हुई है इंडिया के अंदर, इट अपीयर्स टू बी अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये झूठा मूठा कोई ऑपरेशन किया गया है और इसका मकसद असल में जो नजर आ रहा है वो सिग्नलिंग भेजना नजर आ रहा है बांग्लादेशी मिलिट्री की तरफ। 15 जनवरी को जिस रोज ये वाकया पेश आया, एक बड़ी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है मिजोरम के अंदर। वही मिजोरम जहां पर ये जो सो कॉल्ड हथियार पकड़े गए हैं, जो कि म्यांमार से पहले इंडिया आए, फिर इंडिया से जा रहे थे बांग्लादेश, डायरेक्टली नहीं गए भाई। CHT का बॉर्डर है वैसे चिन स्टेट के साथ, तो वहां से क्रॉस नहीं करवाया गया। पहले इंडिया 2 फोर्सेस को चकमा देंगे। ये अजीब भोंडे किस्म का ग्रुप था जो भी था। तो 15 जनवरी को जब ये वाकया पेश आया तो एक और डेवलपमेंट असल में मिजोरम के अंदर हुई है। अगर आप उस डेवलपमेंट को केयरफुली देखेंगे तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। 15 जनवरी को हुआ ये इंडिया के अंदर मिजोरम में कि ये जो मिजोरम की स्टेट है ना, इसका गवर्नर चेंज हुआ है। इसी दिन जब ये वाकया पेश आया उसी रोज इसका गवर्नर चेंज हुआ
और यहाँ पर जो बंदा अब नया गवर्नर बनाया गया है वो है इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ वीके सिंह साहब। इंडिया ने अपने आर्मी के फॉर्मर चीफ को मिजोरम का गवर्नर लगाया है। इट क्लियरली मीन्स कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये स्ट्रेटेजिक नोयत की महसूस हो रही है, स्ट्रेटेजिक नोयत की। किसी को भी लगा सकते थे, लेकिन इसी बंदे को क्यों लगाया, वीके सिंह को। अच्छा, ये गौर से सुनना है आपने एपिसोड, और इसे सुनना नहीं है, ये आपने शेयर भी करना है। बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनको ज़रूर ये दिखाइएगा और उनका ओपिनियन लेने की कोशिश करिएगा इस पर, क्योंकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये कुछ कहने की कोशिश की जा रही है इंडिया की साइड से। द हिंदू ने रिपोर्ट किया 16 जनवरी को, वीके सिंह स्वॉर्न in as a Mizoram governor, the former army chief's appointment is considered strategic as the state shares long borders with Bangladesh and Myanmar, two countries in turmoil. दो मुल्क जो कि टर्मोइल के अंदर हैं, मिजोरम का बॉर्डर दोनों के साथ है, तो इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक नोयत की एक चाल चली है और फॉर्मर आर्मी चीफ को यहाँ भेजा है गवर्नर बना के। इनको गवर्नर लगाया और सेम डे ये वाक़या पेश आया। इन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश की तरफ हथियार जा रहे थे, हमने पकड़े, ये देखो हमने पकड़े। अब इसमें सिग्नल क्या है, मैसेज क्या है? मैसेज असल में यह है कि इंडिया ये कहना चाहता है कि हम आपकी सीएसटी की तरफ हथियार भेजेंगे, वहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको हथियार भेजेंगे, और ये हम नहीं भेज रहे होंगे, असल में ये तो उधर से आ रहे होंगे, म्यांमार से आ रहे होंगे, हमसे थोड़ी, या हमारे सॉइल से नहीं हो रहा होगा, देंगे ये सप्लाई ये खुद ही कर रहे होंगे, लेकिन नाम ये लगा देंगे म्यांमार के ग्रुप्स का। ना ये जो मैंने बात की कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महसूस होता है, इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। ये जिससे ग्रुप का नाम इंडियन पुलिस ले रही है ना, सीएनएफ, जो कि म्यांमार का ग्रुप है, उन्होंने डिसऑन कर दिया है। उन्होंने कहा ये हमारे ऊपर क्यों झूठ बोल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं इसका। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये इस तरह के बागी ग्रुप्स होते हैं ना, रेबल ग्रुप्स, वो क्लेम करते हैं, फिर कोई कार्रवाई करते हैं ना, क्लेम करते हैं कि हाँ ये हमने किया है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, उलट हुआ है। सीएनएफ ने कहा कौन से हथियार, हमें तो पता ही नहीं कौन सा बांग्लादेश, हमारा क्या लेना देना उनके चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के जो रेबल्स हैं उनसे हमारा क्या लेना देना भाई। हम अपनी यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, यहाँ पर म्यांमार की चिन स्टेट के अंदर, हमारा क्या काम वहां पर बांग्लादेश में। उन्होंने कैटेगोरिकली इंडियन मीडिया से खुद राब्ता करके, जब ये खबरें चली ना, खुद राब्ता करके इंडियन मीडिया से, और इन्होंने कहा कि ये क्यों झूठ बोल रहे हैं हमारे ऊपर, हमने नहीं भेजे ये हथियार, ये किसने भेजे, हमारा कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं इससे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, CNA disowns its members' role in Mizoram arms smuggling. A top leader of Chin National Front and its armed wing, Chin National Army, said the Chin Ethnic Armed Organization disowns the alleged involvement of one of the members of its high command who was arrested by Mizoram police for arms smuggling. इसमें वो कहते हैं कि while admitting that Bill Kung is one of the CNF-CNA's Central Executive Committee members, the leader said they neither have any knowledge of his involvement nor he had been sanctioned by the CNF High Command to undertake such clandestine endeavor. अब उनको कोट करते हुए उनके जो ऑफिशियल हैं CNF वालों के, जिन्होंने बकौल इंडियन पुलिस के ये हथियार भेजे हैं, उनका ऑफिशियल कह रहा है Bill Kung was acting on his own volition without consulting the CNF-CNA leadership and without permission, he said, adding, our organization does not have anything to do with any Chakma insurgent groups of Bangladesh in the past और at present. ना पहले कभी इनको सपोर्ट किया बांग्लादेशी इंसर्जेंट्स को हम म्यांमार के रेबल्स ने, ना आइंदा कभी करेंगे। हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, वी हैव नथिंग टू डू विद देम। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महसूस हो रहा है, एक झूठ मूठ का एक ड्रामा क्रिएट किया गया है गालिबन, और इसका जो मकसद नज़र आ रहा है अपेरेंटली वो ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में शायद इंडिया बांग्लादेश के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं CHT के अंदर, उनको हथियार मजीद सप्लाई करने का इरादा रखता है। हथियारों की सप्लाई तो खैर वैसे ही इंडिया से होती रही है यहाँ से, लेकिन शायद अब ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मिजोरम के अंदर जो आर्मी चीफ को लगाया गया है, फॉर्मर आर्मी चीफ को गवर्नर, वो भी उसी सिलसिले की कड़ी नज़र आ रही है, फैसिलिटेट भी कर रहे होंगे इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस को और रॉ के ऑपरेशंस को। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, वरना इनकी जगह पर किसी को भी गवर्नर लगाया जा सकता था, इन्हीं को क्यों लगाया वहाँ पे? ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। और फिर इसका कवर अप फिर गालिबन ये इस तरह से करने का इरादा रखते हैं कि जब बांग्लादेश के अंदर इनके लिंक साबित हो जाएंगे तो ये
बर्मा के ग्रुप्स के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाने की गालिबन तैयारियों में है।